कहानी कुरान पढ़ने की नौकरी। एक गांव की बस्ती है। इसमें एक परिवार था। अपने परिवार में 3 सगे भाई थे। तीनों भाई अनपढ़ गंवार जाहिल जट थे। जब वे तीनों पढ़े लिखे नहीं थे तो उनका केवल धंधा मजदूरी करने का पेशा था। उन तीनों भाइयों में से बड़ा भाई कुर्ता पैजामा पहन चौराहे पर गया मजदूरी के लिए खड़ा था। सोच रहा था कोई आएगा, हम लोगों में से एक को ले जाएगा, हम भी मजदूरी करेंगे। जिक्र यह है, इत्तेफाक से बादशाह का इंतकाल हो गया था। बादशाह के लड़कों ने सलाह किया कि बादशाह अब्बा जान की कब्र पर कोई मौलवी मौलाना से कुरान पढ़वा दिया जाए, जिससे अब्बा जान बख्श दिए जाएं, यानी अब्बा जान की बख्शीश हो जाए। बादशाह का लड़का मौलाना मौलवी को बुलाने मस्जिद मदरसा की जगह चौराहे पर पहुंच गया। देखा दाढ़ी रखाए कुर्ता पैजामा पहने चौराहे पर ये साहबान खड़े थे। बादशाह का लड़का बोला, बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया है, लिहाजा उनकी कब्र पर कुरान पढ़ना है, क्यों कुरान पढ़ देंगे? वो बोला, जरूर पढ़ दूंगा। वो बादशाह के लड़के से पूछा, कुरान पढ़ने के लिए आप क्या देंगे? तो बादशाह के लड़के ने कहा कि दोनों टाइम खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा और 600 रुपया महीना तनख्वाह दूंगा। वो पेशेवर मौलाना राजी हो गया और बादशाह की कब्र पर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। गांव में सोहरा हो गया कि बड़कऊ भाई की कुरान पढ़ने की नौकरी लग गई है। यह कुरान क्या पढ़ते थे, हम सब कुछ नहीं जानते, यानी हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, ना ही हमका कुछ औते नहीं। हम कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, हमका कुछ औते नहीं। हम पढ़े लिखे कुछ है ही नहीं, हमका कुछ औते नहीं। ये इनका यही कुरान पढ़ना था। यही हुआ कि ये साहबान पढ़ते थे। ये जाहिल जट था, लेकिन अल्लाह से डरता था। इस प्रकार से कहना जरूरी था, क्योंकि सवाल रोजी का था। आगे का दास्तान ये है कि मांझिल भाई ने सुना कि बड़कऊ भाई की कुरान पढ़ने की नौकरी लग गई है। वो भी दाढ़ी रखाए कुर्ता पैजामा पहन टोपी लगाए चौराहे पर पहुंच गया। मजदूरी की प्रतीक्षा में खड़ा था। बादशाह का लड़का फिर चौराहे पर पहुंचा।
उस टोपी वाले मुल्ला से बोला, अल्लाह के वास्ते हमारे अब्बा की कब्र पर कुरान पढ़ दो, जिससे अब्बा की बख्शीश हो जाए। एक हाफिज जी सिरहने पढ़ते हैं और आप 45 कुरान पढ़ देंगे। तब मुल्ला बोले, सब हो जाएगा, किंतु आप हमको क्या देंगे? बादशाह का लड़का बोला, दोनों वक्त खाना, कपड़ा और 600 रुपया महीना पगार दूंगा। पगार यानी तनख्वाह दूंगा। मुल्ला राजी हो गए और बादशाह की कब्र पर कुरान पढ़ना प्रारंभ कर दिए। जब मुल्ला को बादशाह का लड़का हाफिज जी कहा तो वे बहुत खुश हो गए और कुरान की किताब खोल कर रख लिए। हम पढ़े लिखे कुछ थे नहीं, हवे नहीं। हम पढ़े लिखे कुछ हवे नहीं, हमका कुछ औते नहीं। हम पढ़े लिखे हवे नहीं, हमका कुछ औते नहीं। यही ये भी कहते थे, जैसा बड़कऊ वैसे हम, जैसे बड़कऊ वैसे हम। उसका भी यह वसूल था कि परिवार में मांझिल भाई की भी कुरान पढ़ने की नौकरी लग गई है। उसने भी यही सुना, छोटे भाई ने। फिर वही कहानी अगले सबक की तरह आगे बढ़ी। जिक्र यह है कि छोटे भाई ने भी कुरान पढ़ने की नौकरी। छोटा भाई बड़े भाई और मांझिल भाई के बारे में सुन चुका था। वो छोटा भाई भी दाढ़ी रखाए, कुर्ता पजामा पहन, टोपी लगाए चौराहे पर वो भी पहुंच गया और मजदूरी के प्रतीक्षा में खड़ा हुआ। बादशाह का लड़का आया और बोला, हाफिज जी, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, लिहाजा उनकी बख्शीश के लिए उनके कब्र पर नमाज पढ़नी है। वो बोला, जरूर पढ़ दूंगा, पैसा कितना मिलेगा? तो बादशाह के लड़के ने कहा, 2 वक्त रोटी, कपड़ा और 600 रुपया महीना पगार यानी तनख्वाह मिलेगी। छोटा वाला भाई राजी हो गया और कुरान पढ़ना प्रारंभ किया। जब बड़े भाई और मांझिल भाई पढ़े लिखे कुछ हवे नहीं, जब बड़े भाई और मांझिल भाई पढ़े लिखे कुछ हवे नहीं, उनका कुछ औते नहीं। या अल्लाह अंधी नगरी कब तक निभही, या अल्लाह अंधी नगरी कब तक निभही, अंधी नगरी कब तक निभही, अंधी नगरी कब तक निभही। इस प्रकार से कहानी अंतिम नसीहत तक पहुंचती है। मेहनत करके खाओ। बादशाह के रकम की कोई कमी नहीं थी। उनका बादशाह के पास कोई रकम की कमी नहीं थी। उनका खाया कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी गरीब को ऐसा मत सताना। आह बुरी गरीब की हर से सहा न जाए, मुए खाल के सांस सो सार भस्म हो जाए।
वीडियो देखने, लाइक करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोट सा धन्यवाद। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा, माध्यम जय माँ भवानी चैनल 7605। जय हिंद, जय भारत।